जब भी आप किसी एग्जाम में अपियर होते हो तो ये जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इसमें से क्या चीज पढ़नी है और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या पूछा जाएगा और आपको क्या पढ़ना है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं है, जो सिलेबस को नहीं समझ पाया, तो फिर सिलेक्शन कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। वो कोई और चीजें पढ़ लेता है। आपको हमेशा सिलेबस ओरिएंटेड रहना है कि सिलेबस में क्या पूछेगा, आपको क्या पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो उसी के बारे में अपन आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना राजू सर, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, स्वागत करता हूं आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस का डिस्कशन। इस डिस्कशन में अपन क्या क्या करने वाले हैं। इस डिस्कशन में अपन देखेंगे, एक तो सिलेबस पे जो नॉर्मल चर्चा है वो होगी, उसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या और कितना पढ़ना है, उन चीज के बारे में भी जानेंगे। 2016 से 2022 तक क्या पूछा गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा एनसीईआरटी से संबंधित कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी में वो हुआ है, वो चीजें हुई है, तो सिलेबस में कुछ बदलाव वगैरह कुछ चीजें, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और 2024 में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, पूरा कंप्लीट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक ही वीडियो में आपको सब कुछ, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं है, एक बिल्कुल से सिलेबस का डिस्कशन है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, लंबा जरूर होगा बट आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में अपन देखें तो आपके 10 यूनिट है। कितने यूनिट है? 10 यूनिट। फिजिक्स के अंदर कितने यूनिट है? 10 यूनिट। 10 में से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 है आपके, वो है रिजिड बॉडी। किससे संबंधित है? रिजिड बॉडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड गति की। इसके अंदर आपके टॉपिक क्या क्या है? बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग संरक्षण है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण है। 3 टॉपिक है, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण और सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। ठीक। अब इनके सवाल देखिए तो 2016 में इससे कितने सवाल आए थे? 3 सवाल। 2016 में 3 सवाल पूछे गए थे। 2018 के अंदर भी 3 सवाल पूछे गए थे। 2022 में 2 पेपर हुए थे, एक तो 28 वाली शिफ्ट हुई थी, एक 29 वाली शिफ्ट। तो 28 वाली शिफ्ट में 2 सवाल और 29 वाली में 3 सवाल पूछे गए। बात क्लियर? आपके ये सभी के सभी सवाल बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड थे। 2018 के अंदर एक सवाल इन्होंने सेंटर ऑफ मास से पूछ लिया था, COM, सेंटर ऑफ मास, यानी कि सिलेबस से हटके। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पर भी वो नहीं है, वो एकमात्र सवाल जो सिलेबस से हटके पूछा गया है। बात क्लियर? बाकी 2016 में सारे सवाल जो टॉपिक मेंशन है वो उन्हीं से थे, 2018 में भी सारे सवाल उन्हीं से थे। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें इनमें आगे मैं और बात करूंगा। ठीक है। अब जैसे कि इनमें बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग संरक्षण है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण है। तो आपको देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक, इन टॉपिक पे फोकस करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है। इसको मतलब बेसिक, जो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसिक जरूरी होता है, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करने के लिए जो बेसिक जरूरी होता है वो पढ़ना है। समझ गए? वो आपको पढ़ना है। समझ गए? कोणीय संवेग संरक्षण है तो उसका जो बेसिक चीजें है वो आपको पढ़नी है। जैसे कि वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, जैसे कि मेरी जो आप वीडियो देखोगे तो सब कुछ चीजें है, मैंने सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करके सारा मतलब सब कुछ डिस्कशन वगैरह करवा के बिल्कुल बेसिक से बता के उसके बाद जाके अपने गुणन, यानी कि ये जो बल आघूर्ण वाला जो टॉपिक आया उससे पहले अपने 5-6 क्लासें हुई थी, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। यानी कि जो बेसिक जरूरी होता है वो मतलब मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है ना? बाकी आपको रहना टॉपिक ओरिएंटेड ही है, टॉपिक से ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इन टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक जरूरी है, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो बेसिक जरूरी है वो पढ़ना है। बाकी ये मत सोचना कि आपको दृढ़ पिंड गति की पूरा चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। दृढ़ पिंड गति की पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। दृढ़ पिंड गति की में लौटनी गति भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको वो सारे नहीं पढ़ने, वो सारे नहीं पढ़ने, ध्यान रखना। सिंपल सी बात है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी मेरे पास ये हुआ, एक दिन पहले किसी टीचर ने, एक कोचिंग है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके साथ 3,40,000 लोग जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए? 3,40,000 लोग। अब उन्होंने कुछ सिलेबस डिस्कशन करवाया तो उसके रिगार्डिंग फिर बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे, तो इसीलिए वीडियो बनाना मेरे लिए जरूरी भी हो गया था। ठीक है।
उसमें ऐसी ऐसी बातें, मतलब बच्चों को ऐसी चीजें मतलब बताएगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर क्यों पढ़ना है ये बताओ, पूरा चैप्टर क्यों पढ़ना? 2016, 2018, 2022 की क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन कहां से आया कि आपको पता नहीं है क्या? भाई आप 12th पास करके एग्जाम दे रहे हो, इतने तो समझदार आप हो। सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस ये आया है क्वेश्चन 2018 में, और 2022 के अंदर एक 28 वाली शिफ्ट में एक सवाल वो सरफेस टेंशन का पूछा गया था। वो सरफेस टेंशन वाला सवाल, वैसे सरफेस टेंशन आपके केमिस्ट्री में था, ठीक है, तो उसको भी आप ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस तो वैसे नहीं मान सकते, लेकिन फिर मानो भाई वो फिजिक्स वाले सवालों के साथ दे रखा था, तो इसलिए उसको आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं। बाकी अभी तक एक भी सवाल इन टॉपिकों से हटके नहीं आया है, एक भी सवाल इन टॉपिक से हटके नहीं आया है, जबकि जो जरूरी होता है वो चीज मैंने तो सारी पढ़ा रखी है, ठीक है, जो जो मतलब बेसिक है वो सारा पढ़ा रखा है। देखो सिंपल सी बात क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ी एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ये पेड़, ये पेड़ का क्या है? बेसिक भाग है, नीचे वाला, नीचे वाला ये जमीन से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर बहुत सारी टहनियां है, टहनियां मतलब, ठीक है, ये मान लो इसका बहुत सारे एक पार्ट इधर एक पार्ट। अब आपके सिलेबस के अंदर मेंशन क्या है? सिलेबस के अंदर मेंशन सिर्फ ये है, ये चीजें, तो आपको ये पूरा पेड़ नहीं पढ़ना है, समझ गए? आपको पूरा पेड़ नहीं पढ़ना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है, टहनियां पढ़ना है, आपको इन इन टहनियों समेत इसको साथ में लेना है, ताकि क्योंकि ये टहनियां टिकी हुई इस पे टिका हुआ ना, बेसिक बेसिक शुड बी क्लियर, समझ गए? बेवकूफ भरी बातों में मत आना कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। ब्रेड पिंड गति की चैप्टर छोटा मोटा नहीं है, लंबा है, लॉटनी गति वगैरह बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है, तो प्लीज अब क्या बताऊं चीजें। अब आप लोग क्या करते हो, वो सेम चीज होती है, जब अपन चाय पीने जाते हैं ना, चाय वही होती है, जो बड़ी होटल होती है ना, मतलब बड़ी दिखती है, मतलब अरे लोगों को लगता है यार ये 5 स्टार होटल थे, टेस्ट वहां भी ऐसा कैसा ही है, वहां पता नहीं पीछे चाय बनती कैसे, और जबकि अपने जो अंकल है वो 10 रुपए वाला चाय वो मस्त बनाते हैं, अपने सामने भी बनाते हैं, ठीक है, जो भी है वो साफ सफाई अपने सामने होती है, और टेस्ट उसका भी वही रहता है, ठीक है ना? तो चीजें लोग दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। अगर 3 लाख लोग जुड़े हुए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीजें बोल दी थी, अभी मैं आगे बोल दूंगा कि भाई कैपेसिटर पढ़ना है, कैपेसिटर क्यों पढ़ना है? कैपेसिटर नहीं पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कैपेसिटर भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक छोटा चैप्टर थोड़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें, पूरा चैप्टर जाओगे पढ़ने तो क्या होगा? आपको कैपेसिटर नहीं पढ़ना, विभव आपके है नहीं, फिर भी विभव का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, विभव का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, विभव और विद्युत क्षेत्र में वो संबंध वाला वो चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक चीजें जो आपको मतलब सवाल थोड़ा बहुत बन सकता है ऐसे घुमा के, वो पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, सिलेबस ओरिएंटेड रहना, सिलेबस छोटा नहीं है। फिजिक्स में ऐसे पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर केमिस्ट्री वो कब पढ़ोगे, बायोलॉजी वो कब पढ़ोगे? क्या खुद तो नौकरी लगी नहीं है कभी भी, ठीक है, एक सब्जेक्ट लेके बैठे और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेन बात है, ठीक है, जिनके नौकरी लगी हुई है उनसे समझो चीजें। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ, उसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम पास किए मैंने, मैं आपको बता सकता हूँ, वो चीज मैं आपको समझा सकता हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें आगे मैं और बताऊंगा, ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक ओरिएंटेड रहना है, टॉपिक से नहीं भटकना है, लेकिन टॉपिकों को बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि आप डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होता है, उनका सारा समझना, घूर्णन गति क्या होती है, वर्ती गति क्या होती है, रेखीय गति क्या होती है, ये सारे बेसिक वगैरह तो ये सारे मैंने करवा रखे। मैंने कहा ना मेरी जो प्लेलिस्ट है वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मटेरियल, कहीं नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा ऐसे मटेरियल, ये साफ बता रहा हूं, ये लिख के ले लेना, ठीक है? तो ये होगी बात अपने इस वाले की। फिर है आपको थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उष्मा इंजन और प्रशीतक। अब देखो इसमें भी वही है, सवाल चीजें ऐसी है, आपको सिर्फ 4 टॉपिक पे तो फोकस रहना ही है, इन पे फोकस रहना ही है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चीजें वो आपको पढ़नी है। उष्मागतिकी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, उष्मागतिकी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब आपको उष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ोगे तो पहले तो आपको उष्मा है, उष्मा के बेसिक, उष्मा और कुछ चीजें जैसा मैंने बता रखा है, वैसे मेरी जो क्लास है वो देख लेना, वो सारा आप अपनी कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है? फिर आपके जो भी ये चीजें, कुछ लोग मतलब कह रहे हैं कि मतलब वो उससे संबंधित जो केटीजी पूरी पढ़नी है, तो केटीजी वेटीजी नहीं पढ़नी भाई, केटीजी की कुछ नॉर्मल सी 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखो बस, और वो चीजें मैंने आपको बता दी है, मैंने सारी चीजें
जो है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आसपास चीजें है वो आपको बता रखी है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर मेरे से मत बोलना कि सर वो टीचर तो ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन टीचर की मैं गारंटी नहीं देता, ठीक है। मैं लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ, मुझे नॉलेज है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बात क्लियर। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वितीय नियम, उष्मा इंजन। अब देखो उष्मा इंजन आपको पता हो तो मेरे 2022 वाली क्लासे देख लेना, कार्नो इंजन का मैंने चैप्टर करवाया था, कार्नो इंजन का, ठीक है। कार्नो इंजन क्या है, उष्मा इंजन से संबंधित है। कार्नो इंजन का जब मैंने चैप्टर कराया मैंने पूरा ऐसे बोला था, मैंने कहा उनके थंबनेल पे बने हुए ऐसे कैसे कि एक सवाल पक्का आएगा, 2 मार्क्स फिक्स है, दो क्या, एक सवाल नहीं, दो सवाल आए, 4 मार्क्स फिक्स हुए थे इससे, ठीक है ना। तो चीजें ऐसी है। अब आप देखोगे तो 2016 में 3 सवाल पूछे गए थे, 2018 में इससे 5 सवाल पूछे गए थे, 2022 जो 28 वाली शिफ्ट है उसमें 2 सवाल और 29 वाली शिफ्ट में 3 सवाल। ये सारे के सारे सवाल है ना इन्हीं में से थे, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया, सारे के सारे यहीं से थे, सारे के सारे यहीं से थे, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर दोलन, सरल आवर्त गति। मैंने आपको सरल आवर्त गति पूरा चीजें जो सरल आवर्त गति के मतलब वो मेरे वीडियो देखना, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रखी है सरल आवर्त गति। उसका उदाहरण है अनुनाद, और इनमें 2016 में 4 सवाल, 2018 में 3 सवाल, 2022 वाली जो 28 वाली शिफ्ट है उसमें 3 और 29 वाली शिफ्ट में 3 सवाल, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी सारे के सारे सवाल आपके इन सभी से थे, इनसे बाहर नहीं थे, इनसे बाहर नहीं थे, कोई भी इनसे बाहर नहीं गया सवाल, एक भी सवाल आपके इनसे बाहर नहीं गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, सिलेबस ओरिएंटेड रहना है। बाकी पढ़ाने को कुछ नहीं है, पढ़ाने को कोई कितना भी पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन कचरा नहीं पढ़ना, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, बात क्लियर, ठीक है। वेव्स वाला चैप्टर है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। तो ये भी 2016 में इसके 3 सवाल आए थे, 2018 में 3 सवाल, 2022 वाली पहली शिफ्ट 4, दूसरी शिफ्ट में 3 सवाल। इसमें भी जो सवाल है 2016 से लगाकर 2022 तक सारे के सारे इन्हीं में से थे, एक भी इन टॉपिक से बाहर नहीं गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इन टॉपिक को विशेष फोकस के साथ पढ़ना है, इन टॉपिक का तो पूरा पोस्टमार्टम करना ही है जैसा अपन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नीचे वाला बेसिक है ना, वो बेसिक पढ़ना है, समझिए, साइड वाले से मतलब वो है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। हाँ, मैंने बताया ना, पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो वो वाली बात है, पेड़ वाला जो दिया एग्जाम्पल, तो वो वाली बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, अब ये जैसे ये नहीं होता, एक सिंपल आप जब नौकरी लगोगे ना, लैब असिस्टेंट बनोगे, आप जब लैब असिस्टेंट बनोगे तो आपके पिताजी है, ठीक है, आपके माताजी है, ठीक, उनके आप 2 बच्चों 3 बच्चों को भी मान लो 3 भाई हो आप, 1 2 और 3, आप दूसरे नंबर आपका हो गया सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपके जब फैमिली कार्ड बनेगा, ठीक है, आपका परिवार, तो आपका परिवार में ये आपके 2 भाई नहीं आते, ये आपके 2 भाई नहीं आते, आपका बेसिक, आपके बेसिक कौन, माता पिता और खुद आप, ये आएगा, ये दोनों नहीं आएगी, इन पे ध्यान नहीं रखना है। हाँ, इसका मतलब तो लोग तो ये कहेंगे इस पूरी फैमिली को पढ़ो, इस पूरी फैमिली को नहीं पढ़ना है, आपकी फैमिली क्या है, आप खुद, यानी खुद ये टॉपिक और इन टॉपिक से जुड़ा हुआ बेसिक, बात क्लियर। हाँ, तो इतना समझ लो उस बात को, ठीक है। उसके बाद मैं आपके किसी भी कमेंट, जो मेरे को इस टाइप के कमेंट पूछेगा कि सर उन टीचर ने ये बोला, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपके सामने कर रहा हूँ क्लियर। उसके बाद कमेंट में एक ही बात का मैं अलग अलग बच्चों को जवाब दूं, वो भी सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें मैंने तो फ्री में पढ़ा रखी है, डेमो का तो कुछ, डेमो आप देख लेना, कितने डेमो देख लेना, अपनी जो क्लास से फ्री में पढ़ी है, ठीक है, और आगे भी फ्री में जारी रहेगी, क्लियर। हाँ, जो अपने जो 99 वाला जो बैच है तो फिजिक्स का, वो टेस्ट सीरीज मोस्टली, मतलब उसमें टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का वीडियो सोल्यूशन वो है, और इनको मैंने ऐप में डाल रखा ताकि आपकी ऐड वगैरह नहीं आए, ताकि आप शांति से पढ़ पाओ, बस वो फीचर है। बाकी जो 99 रुपए भी नहीं दे सकता उनके लिए फ्री में क्लास भी ले सकता है, ठीक है। चलो, ये 5वां इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसमें आपके 2016 में 4 सवाल आए थे, 2018 में 3 सवाल, 2022 में 3 सवाल, 2022 की सेकंड शिफ्ट में 3 सवाल। इसमें गुलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, गाउस का नियम है, उसके अनुप्रयोग। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें, पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। आपको गुलाम का नियम पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गुलाम के नियम पे जंप करो, नहीं,
पहले आवेश पढ़ना जरूरी है, समझ गए? तो वही चीज मैंने की है। कूलाम का नियम किस पे बेस है? आवेश पे बेस है। तो आवेश मैंने पढ़ाया, आवेश मैंने पढ़ाया, आवेश क्या होते हैं, हाँ, आवेशों का जो भी सिद्धांत है, ठीक है, आवेशों के बारे में महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो क्लास में देखना, आप सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वो क्लासेस ऐसी कैसी पढ़ी आप देखना। तो ये कूलाम का नियम, इसका बेसिक पढ़ना है। जब कूलाम का नियम पढ़ोगे, आवेश पढ़ोगे, तो विद्युत क्षेत्र आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको विभव नहीं पढ़ना है, विभव नहीं पढ़ना, विभव से सवाल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन विभव की थोड़ी सी बेसिक बात जो मैंने बता रखी है, ठीक है, जो जरूरी है उतना बता रखा है, ठीक है ना। हाँ, तो वहां से गाउस का नियम पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग, ठीक। अब जैसे कि गाउस का नियम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़ना जरूर, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो उसका बेसिक है। भाई गाउस के नियम में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो बाहर निकलना, अंदर जाना, वही चीजें होती है, ठीक है। तो उन चीजों को पढ़ना जरूरी है, भले वो लिखा हुआ नहीं है, तो वो चीजें मैंने पढ़ा रखी है, वो चीजें मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस टाइप से आपको चीजें करना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। वही है एग्जाम्पल, आपको बेसिक पढ़ना और उस बेसिक जो इन टॉपिक का बेसिक है, जिन पे टिके हुए उन चीजों को पढ़ना जरूरी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो टीचर ऐसा बोले तो वो मतलब समझ लो कि मामला गड़बड़ है, उनको सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है, सफिशिएंट ज्ञान नहीं है, वो जॉब नहीं लगी या कुछ भी दूसरा काम नहीं मिला इसलिए उन्होंने टीचिंग करवाना स्टार्ट कर दिया, वो बात और है, ठीक है। अब विद्युत धारा, अब विद्युत धारा में किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, आपको इन 4 टॉपिक पे ही फोकस रहना है, इन 4 टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको देखो, मैंने जो चैप्टर ये वाली चीजें है ना, मेरे देखना क्लास है ये वाली तो मैंने लास्ट में करवाई है, उससे पहले जो किरचॉफ का नियम पढ़ा, तो किरचॉफ का नियम समझ में कब आएगा, जब आप एक तो आवेश के बारे में पता होगा, दूसरा आपको ओम के नियम के बारे में पता होगा। तो ओम का नियम के बिना तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सॉल्व नहीं कर सकते न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो चीजें पढ़नी जरूरी है। मैंने विभव के बारे में बताया, विभव बता के भी धारा बहती कैसे, उच्च विभव से निम्न विभव क्या क्या चीजें होती है कैसे, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। तो जो इनका बेसिक है वो पता करना जरूरी है। बाकी धारा वाला पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना है यार, पूरा चैप्टर कम थोड़ी है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसीलिए, और दूसरा एक बात और, आपको फिजिक्स को 11 12 वाली फिजिक्स में डिवाइड नहीं करना है। अरे यार ये 11th के चैप्टर, ये 12th के चैप्टर, इस टाइप की चीजों में डिवाइड नहीं करना है। फिजिक्स को फिजिक्स के ढंग से लेना है, सही बता रहा हूँ। 11 12 बांट के करने लगे ना तो फिर रह गए, फिर वहीं पे रह जाओगे। फिजिक्स को फिजिक्स के हिसाब, फिजिक्स का टॉपिक है बस, अब आप भूल जाओ, आप तो 11 12 पास करके निकल गए, भूल जाओ। तो टॉपिक है, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर ये टॉपिक क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो बस उसमें से वो चीजें पढ़नी है, समझ गए। और आज तक एक भी सवाल नहीं आया बाहर, मैंने कहा ना सेंटर ऑफ मास का एक सवाल छोड़ के, तीन तीन पेपर 2016 2018 2022 2022 2018 में सेंटर ऑफ मास का एक सवाल, वो थोड़ा सा बारह। वैसे सेंटर ऑफ मास भी मैंने तो बता रखा है, मैंने जब 2022 में ली थी क्लासें तो उनमें सेंटर ऑफ मास मैंने बता रखा है, सब कुछ उनको सॉल्व करवा रखा है। और सेंटर ऑफ मास एक तरीके से उससे जुड़ा हुआ भी है, फिर भी मान लो उसको आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो, बाकी एक भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया है, तो क्यों पढ़ना पूरा चैप्टर, इसलिए पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए फालतू का टाइम वेस्ट मत करो और सिलेबस ओरिएंटेड रहो, जितना है उतना पढ़ लो, वो सफिशियंट है, ठीक है। अब इसके 2016 में 4 सवाल, 2018 में 4 सवाल, 2022 में 4 सवाल, 2022 वाली सेकंड शिफ्ट में भी 4 सवाल। विद्युत धारा, जिसको डर लगता नहीं किरचॉफ के नियम, एक बार मेरी क्लास देख लेना, आप भूल जाओगे कि किरचॉफ के नियम का डर क्या होता है, सही बता रहा हूं, किरचॉफ के नियम का डर क्या होता है भूल जाओगे, ठीक है। और आपको जो जिन पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं आता था उनको भी पूछ लेना, राजू सर की क्लासेस देख ले कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि आप मतलब बस आप देखो जाके, होता क्या है, आप लोग भीड़ चाल होती है, जहां भीड़ होती है वहां लोग भागते हैं, जहां भीड़ होती है वहां लोग भागते हैं। जो क्वालिटी होती है भाई, आज ये है कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। और वैसे भी, और दूसरा ये है कि मैं रेगुलर वीडियो भी ज्यादा नहीं डाल पाता, खुद जॉब करता हूं, ठीक है ना। तो मतलब वही होता है, लोग फिर वो जहां भीड़ दिखती है, अरे यार यहाँ भीड़ है चलो इस साइड भागो, ठीक है। हमको पहचानना होता है, क्वालिटी पहचानना होता है, क्वालिटी पहचानना होता है। ये होता है ना, लोग मतलब अरे यार दुकान अच्छी है मतलब सामान अच्छा मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उल्टा जो दुकान अच्छी होती है वो लूटने के लिए बैठ जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। चलो, हाँ, तो ऑप्टिक्स में देखो, ऑप्टिक्स में सूक्ष्मदर्शी,
दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवणमापी। 2016 में 4 सवाल आए थे, 2018 में 3 सवाल, 2022 में 2 सवाल, 2022 की सेकंड शिफ्ट में 3 सवाल। एटॉम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल देखना, 2022 में लास्ट में आते थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लास्ट के दो एक चैप्टर थोड़े शॉर्ट में करवाए, ठीक है, शॉर्ट में करवाए, उसके बावजूद भी एक भी सवाल उससे बाहर नहीं गया। इन टॉपिक्स थे उसको लेते हुए भी शॉर्ट में करवाए, बावजूद भी एक भी सवाल बाहर नहीं गया। ये जो क्लास है ना, ये जो 30 मिनट की क्लास थी, ये एटॉम वाली, कितनी 30 मिनट की क्लास, तबीयत खराब हो रखी थी, मतलब बिल्कुल भी जैसे तैसे करके मैंने 30 मिनट की क्लास ली, और यही मेरा लास्ट चैप्टर था। उसमें 89वीं क्लास जो 2022 वाली है प्लेलिस्ट, 89वीं क्लास है, उसमें ऊपर मैं थंबनेल बनाया था साफ साफ, मैंने कहा इससे 2 सवाल फिक्स है, 2 सवाल फिक्स है, पूरे 3-3 सवाल बने थे इसी में से 30 मिनट की क्लास में से। क्लास पढ़ी, आज भी पढ़ी है, थंबनेल तक मैंने चेंज नहीं किया भाई, थंबनेल चेंज कब, टाइम कहाँ है इतना यार, ठीक है, थंबनेल चेंज करने का कोई खुद बना के डाले हुए थंबनेल बस, बाकी वो आप देख लेना सारी चीजें। तो 30 मिनट में मतलब 6 मार्क्स फिक्स हो गए थे, ठीक है। 2016 में 3 सवाल थे, 2018 में 3 सवाल, देखो 2022 वाले में इसमें 3 सवाल, इस वाले शिफ्ट में 4 सवाल आए थे, ये 3 सवाल, और इस वाले शिफ्ट में 4, इस वाले शिफ्ट के तो 8 मार्क्स आ गए, और इस वाले शिफ्ट के 6 मार्क्स आ गए, देख लो ये चीजें हुई थी। बात क्लियर? अब तो आपके जो भी सवाल है इनको मैं लेता हूं। पहले तो सिलेबस पे चर्चा होगी, सिलेबस पे अपने चर्चा वो कर ली, क्या और कितना पढ़ना है, क्या और कितना पढ़ना है। तो क्या और कितना पढ़ने में देखो सिंपल सी बात है, आपको कहीं पर भी नहीं भटकना है, कहीं पर भी नहीं भटकना है। 99 वाला कोर्स लो तो ठीक है, अच्छी बात है, कोर्स लोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशन है, उसमें 1000 से भी ज्यादा सवाल होंगे, तो उन सवालों का मतलब एक तरीके से आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मेरे जो लेक्चर देख लो ना, अगर भाई आप 99 रुपए भी नहीं दे सकते, मजीसा एजुकेशन जो अपना एप्लीकेशन है उस पर कोर्स है, वहां पे आप 99 रुपए भी नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, आप मेरी जो फ्री वाली क्लास है वो देख लो, वो पढ़िए, ठीक है, प्लेलिस्ट पे। उसमें क्या और कितना पढ़ना है इसका पूरा जवाब है। कुछ जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ना है, उसमें जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए वो करने हैं, वही चीज है, उन्हीं को नोट्स के रूप में लिखना है। और उसके अलावा मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के वगैरह और ऐप पे जो बाकी भी क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस, वो सोल्व करने, बस उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं है। एक सबूत का वीडियो भी मैंने बना रखा है 2022 में, मतलब क्या क्या हुआ था 2022 के फिजिक्स के सवाल, एक सबूत का वीडियो बना रखा है, सारे के सारे सवाल वही से थे, एक भी सवाल बाहर नहीं था। एक सरफेस टेंशन वाला सवाल वो मैं बात करूंगा आगे, ठीक है, वो उन लोगों ने पता नहीं कैसे डाल दिया, उसकी बात करता हूं मैं। तो क्या और कितना पढ़ना है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरी वाली जो लिस्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो इस मेरे चैनल पे आके आपको क्या चीज, किस पे जाना है, प्लेलिस्ट पे, इस पे जाना है, इस प्लेलिस्ट पे जाना है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाए आपको। अभी तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैंने कितनी क्लासें ली है, 43 क्लासें, और इसका तो पहला चैप्टर, किसी को डाउट है ना कि केमिस्ट्री में कुछ भी, तो पहला चैप्टर देखना, आपको सारी केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगी। चलो बात अभी फिजिक्स की हो रही है तो फिजिक्स की बात ही करते हैं। फिजिक्स में तो 2024 के हिसाब से जो मैंने स्टार्ट की है उसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं। 2 चैप्टर में आप देखना, जो आपके रिजिड बॉडी वाला है उसमें कैसे स्टार्ट किया, देखो दृढ़ पिंड गतिकी मैंने बेसिक बताया, फिर मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बताया, ठीक है, फिर जो वेक्टर कॉम का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास से संबंधित चीजें, फिर मैंने इनका सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे वो बताया। फिर उसके बाद जो 5 क्लासें पढ़ाने के बाद क्लास नंबर 6 रिजिड बॉडी पे आया हूँ, उस पॉइंट पे जो बेसिक था वो मैंने पूरा समझा दिया, समझ गए। उसके बाद आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 1 क्लास, 2 क्लास, 3, 4, 5, 6, 7, इस 1 क्लास में सारे न्यूमेरिकल हुए थे। फिर बल आघूर्ण, समझ गए, तो ऐसी चीजें होती है। फिर जैसे कि एसएसएम, तो एसएसएम में देखोगे तो दोलन के अंदर 1 क्लास में सिर्फ मैंने ये बताया था कि भाई सरल आवर्त गति क्या होती है, ठीक है, दोलनी गति क्या होती है, सारे जो गतियों के मतलब एक रेखीय गति क्या होती है, बिल्कुल ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए थे एक ही क्लास में। उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका पूरा पोस्टमार्टम किया, एसएसएम की समीकरण का पूरा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद सारी चीजें एसएसएम करते कण का वेग, एक्सीलरेशन, ऊर्जा पड़ा है, स्प्रिंग का क्षैतिज निकाय, वर्टिकल सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंगों का संयोजन, सरल लोलक, एमसीक्यूज वगैरह, वो सारी चीजें देखो, ये सारी कंप्लीट। ये तो अभी 2 क्लासें हुई है,
सॉरी 2 चैप्टर हुए हैं 2024 के हिसाब से। बाकी जो 2022 वाली जो लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। 2022 वाली में क्या किया था मैंने। 2022 वाली में ये रही लैब असिस्टेंट की फिजिक्स 89 ली थी क्लासें 2022 में। 2022 में एक भी सवाल मैंने जो पढ़ाया था उससे बाहर नहीं गया था। उसके रिगार्डिंग मैंने एक सबूत का वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी मैंने वो का वो चीज पढ़ाया था 2022 में भी द्रव्यमान केंद्र पढ़ाया, ठीक है, जो बेसिक। उसके बाद कितनी क्लासें ली थी मैंने, लगभग ये 5 क्लासें लेने के, सॉरी 4 क्लासें लेने के बाद 5वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था जड़त्व आघूर्ण क्लास, यानी कि 4 क्लासेस बेसिक की चली थी। बेसिक में बताया था मैंने चीजें, ठीक है। उसके बाद आपके देखो ये टॉपिक से संबंधित चीजें, ठीक है। तो अब इसीलिए सवाल एक भी बार नहीं आता, क्यों? क्योंकि टॉपिक है वो पढ़ाओ, उस टॉपिक से संबंधित जो बेसिक है और उस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल में क्या चीजें आ सकती है वो पढ़ाओ, बस बात खत्म। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। और हो सके तो मेरा ये वीडियो शेयर करना उन टीचर तक, क्योंकि उन लोगों ने बात ही ऐसी वाहियात बोली है। मैंने एक चीज देखी, अभी तो मैंने मेरे बायोलॉजी वाले टीचर है उनको बोला नहीं, मैंने कहा बाकी अभी वो उसको देखेंगे पता नहीं कितनी मिस्टेक निकालेंगे। बाकी उन्होंने एक सवाल साफ साफ झूठ बोलती, क्या बोला है कि पादपों का आर्थिक महत्व किसी ने नहीं कराया। यार मैंने मनी जानी सर की क्लासेस देखी है, मनी जानी सर ने 1 घंटे का लेक्चर लिया है पादपों का आर्थिक महत्व। भाई उस बंदे के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, भले ही वो, ठीक है, जो भी हो, नॉलेज वहां से देखना। आप साफ साफ झूठ बोल देते हैं। कुएं से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक बन के मत रहो, ठीक है ना। मनी जानी सर की बायोलॉजी बहुत शानदार है, बस ये है कि लोगों को लगता है यार व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा है, ये हो रहा है, वो वाली चीज है। बस लोग क्या दिखावे के पीछे भागते हैं, भेड़ चाल होती है। बाकी नॉलेज वहां पूरा मिल रहा है, परफेक्ट मिल रहा है, समझ गए। वहां तो क्या सिर्फ पैसा है इसलिए सब कुछ खोल दिया, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये देखो, उसके अलावा फिर यहां पर भी सरल वाली क्लास है। फिर देखो स्थिर वैद्युत की बताऊं, और तो मेरा पैटर्न क्या रहता है हमेशा, सारे चैप्टर आप देखना 2022 के। पहले मैं चैप्टर का बेसिक बताता हूं, फिर उसके बाद जो टॉपिक आपके मेंशन है उनको ओपन करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो पिछले साल का क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। जो फिजिक्स जिसको डर लग रहा है ना, वो एक बार पढ़ के देखे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की पहले एक 25 मिनट की क्लास स्थिर विद्युत के बारे में समझाया, बेसिक चीजें। आवेश के गुणधर्म पढ़े, ठीक है, एक क्लास। फिर कूलाम का नियम पढ़ा, फिर कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल, फिर कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल, फिर विद्युत क्षेत्र पढ़ाया, फिर विद्युत क्षेत्र रेखा भी पढ़ाया मैंने, विद्युत क्षेत्र रेखा भी पढ़ाया, फिर मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया। ये 2 भले आपके मेंशन नहीं है, सीधा आपके मेंशन किया है गॉस का नियम, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया ताकि, क्योंकि ये नहीं समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, और सवाल हो सकता है इनसे लिंक पूछ ले। तो ये पढ़ना जरूरी, ऐसे पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसे पढ़ना है, समझ गए। फिर देखो साफ साफ इस छोटे से वीडियो से 2 सवाल पक्के 2022 वाले पेपर उठा के देख लेना, 2 सवाल है या नहीं है, ठीक है। ये थंबनेल 2022 के बने हुए हैं, और स्टाइल भी देख लो, ओल्ड स्टाइल जब मैं बनाता था। आजकल के मेरे थंबनेल थोड़े दूसरे होते हैं, ठीक है। ये देखो गॉस के नियम, फिर स्थिर वैद्युत की, फिर जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है, मैंने विद्युत धारा थोड़ा सा बेसिक बताया, फिर विद्युत धारा का बेसिक, और फिर मैंने विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तीनों को कंबाइन करके कि विद्युत धारा कैसे बहेगी, विद्युत वोल्टेज वहां कैसा होगा, क्षेत्र क्या होगा, ये क्लास देखना आप, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध, फिर ओम का नियम, फिर ठीक है, फिर विद्युत परिपथ से संबंधित सवाल करवाया मैंने, प्रतिरोधों का संयोजन करवाया, ठीक है, ये सब कुछ न्यूमेरिकल करवाया भंडारा। फिर जाके किरचॉफ का नियम उस पे आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासें सिर्फ बेसिक समझाने में, समझ गए। ये पूरा चैप्टर नहीं किया मैंने, किरचॉफ का नियम समझने के लिए जो बेसिक, यानी कि जो बंदा कहीं से भी उठ के आ जाए, 10वीं पास करके भी डायरेक्ट आ जाए, जिसने एक बार भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है ना, उसको फिजिक्स मैं सिखा दूंगा। इस हिसाब से बेसिक से मैं पढ़ाता हूं बस, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल भी कचरा भी नहीं पढ़ाता, बिल्कुल टॉपिक से संबंधित, बस उस टॉपिक को समझने के लिए जो बेसिक चाहिए होता है वो पूरा पढ़ाता हूं मैं, बात क्लियर। ये फिर ये मीटर सेतु वगैरह सारी चीजें देख लो। फिर ये जैसे कि चैप्टर है अर्धचालक, तो देखो अर्धचालक में 56 मिनट के लिए क्लास, एक बार पढ़कर देखो को मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने शुद्ध अर्धचालक पढ़ाया, फिर एन टाइप पी टाइप पढ़ाया, फिर एन टाइप पी टाइप अर्धचालक। 4 क्लास लेने के बाद फिर मैं आया हूं पीएन जंक्शन, जो आपका टॉपिक मेंशन है, जो टॉपिक है उस पे आया हूं, समझ गए। तो पढ़ना ऐसे है,
फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, समझ गए। टॉपिक ओरिएंटेड ही रहना है, टॉपिक ओरिएंटेड ही रहना है। टॉपिक से क्या सवाल बन सकते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट शामिल हो सकता है, उन कॉन्सेप्ट से जुड़ी बातें और जो पीछे वाला बेसिक वो पढ़ना है। बात क्लियर। जेनर डायोड वगैरह ये सारी चीजें सभी में मैंने ऐसे किया है। ये तार्किक द्वार फ्री के 2 अंक सुनिश्चित करे, सुनिश्चित हुए थे, ठीक है। हालांकि उस टाइम मतलब उस टाइम एक्चुअली में अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड भी है, ठीक है ना। उन चीजों की आप टेंशन मत लो, सारी चीजें ढंग से पढ़ा रखी है। ये क्लास है मतलब इनमें मतलब कोई आपको डाउट नाम की चीज ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। फिजिक्स अगर अच्छी करनी है उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 99 वाले में मेरे कोर्स का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करना। आपको यदि टेस्ट के क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो लेना, वो बात और है। बाकी फ्री की क्लासें प्लेलिस्ट पे पड़ी है अपने, ये देखो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मातापची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी दुकानों के चक्कर में मत फंसना, समझ गए, ठीक है। अब मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखो, तो आपने सब कुछ चीजें देख ली होगी, क्या क्या है। अब 2002 से 2022 तक क्या पूछा गया ये भी आपको मालूम पड़ गया है। एनसीईआरटी एंड सिलेबस का बदलाव देखो, एक तो एनसीईआरटी में क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ उससे आप ज्यादा मतलब उसका सोचो भी मत, सोचना भी नहीं है आपको। अपने सिलेबस जो अभी आपके पास है उसके ऊपर फोकस रखना है और तैयारी करते जाना है, उसके बारे में बिल्कुल भी मत नहीं सोचना, ठीक है। उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, साफ बता रहा हूं, ठीक है। अब सर क्या आगे सिलेबस बदलेगा, चीजें कुछ हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन उनके बारे में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कोई ऐसा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी कुछ भी नहीं सोचना है आपको, जो सिलेबस आपके पास है उसके हिसाब से पढ़िए, समझ गए। कुछ हो सकता है टॉपिक ऐड हो जाए, कुछ एक आध चैप्टर ऐड हो जाए, वो हो सकता है, बाकी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आप है सिलेबस जो आपके पास अभी है वो पढ़िए, ठीक है। आप सिलेबस का इंतजार करके बैठ नहीं सकते, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। फिर 2024 में क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो 2024 की अप्रोच यही रहनी चाहिए, आप लेक्चर देखो, मेरे वाले लेक्चर देखो और उसके बाद ट्यूशन की प्रैक्टिस करो, बस। साफ बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल से ही बताया कि 2022 के अंदर एक लड़की के 30 में से 28 सवाल सही हो गए, वो भी कब, जब वो लड़की, आज कोचिंग का नाम ले लेता हूं, वो उत्कर्ष से आई थी कोचिंग करके, ठीक है, उत्कर्ष से कोचिंग की थी और वो मेरे से बोली सर मेरी कोचिंग हो गई है, पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आया सर, फिजिक्स मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहा फिजिक्स समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश कीजिए, मेरी क्लास से देखिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया, अब एक बार देखिए, आपको क्या पता समझ में आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक क्लास देखी, दो देखी, लास्ट के शायद दो एक महीने पहले जुड़ी थी, उन 2-1 महीने में उसने सारी क्लासें देख ली और उसने 30 में से 28 सवाल सही किए थे, 30 में से 28 सवाल सही किए थे, और वो भी कौन सी वाली शिफ्ट में, 28 वाली शिफ्ट में, ठीक है, 28 वाली शिफ्ट में ये सही किए थे, ठीक है। बाकी 28 वाली शिफ्ट में सवाल इसको 30 नहीं मान के अपन इसको 29 माने तो सही रहेगा, क्योंकि 28 वाली शिफ्ट में क्या है, एक सवाल जो किसका था, सरफेस टेंशन का था, सरफेस टेंशन का था, ठीक है। सरफेस टेंशन आपके फिजिक्स में टॉपिक नहीं है, वो केमिस्ट्री में है। अब क्या पता वो वहां डाल दिया उधर डाल दिया हो, ठीक है। बाकी वो फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही था। वो टीचर बोल रहे थे अभी एक कि मेरा एक स्टूडेंट है मुकेश, जिसने 33 में से 33 सवाल सही किए। तो भाई मुकेश जी होंगे, होशियार होंगे, ठीक है, उन्होंने किया होगा, डेफिनेटली मैं मुकेश जी को थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, कि आपने किया ऐसा कारनामा, ठीक है। और आप बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, आपने बहुत अच्छी चीज की, ठीक है। लेकिन जो टीचर बोल रहे हैं उनकी बात मेरे को समझ नहीं आई। मुकेश जी ने लाए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी बात मेरे को समझ में नहीं, क्योंकि 28 वाली शिफ्ट देखे 2022 की 28 वाली शिफ्ट देखू ना मैं, ठीक है। तो 28 वाली शिफ्ट के अंदर 28 और 29 दो शिफ्टें हुई थी। अब एक तो ये नहीं बताया कि कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। तो 28 वाली शिफ्ट के अंदर मैंने कहा ना, तो टोटल जो भाई अपने पैटर्न क्या था, 30 सवाल पीसीबी 30 और 10 सवाल जनरल साइंस के, 10 सवाल जनरल साइंस के। तो जो 28 वाली शिफ्ट में आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपके 29 सवाल फिजिक्स के थे। एक सवाल या तो आप मान लो उसको आउट ऑफ सिलेबस, या उसको केमिस्ट्री में शामिल कर लो, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है, जो प्रश्न तनाव है,
वो अपने फिजिक्स के सिलेबस में तो था नहीं, फिजिक्स के सिलेबस में तो था नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपके ये चीज हुई, फिर आपके जो जनरल साइंस के, मान लो आप जनरल साइंस के मान रहे हो, ठीक है, तो जाके उसके 3 से भाई वैसे वो तो जनरल साइंस यार, उसको फिजिक्स क्यों मान रहे हो, ठीक, क्योंकि आपके पैटर्न ही वही है 30-30-30-10 जनरल साइंस के, ठीक है। तो फिर भी आप मान लेते हो तो ये सवाल तो नहीं हुआ, 29 और 3 तो 32 हुए, तो 33 सवाल कहां से हो गए वो मेरे को समझ में नहीं आया। या फिर आपने ये भी पढ़ा दिया फिजिक्स में, अगर ये आपने फिजिक्स में पढ़ाया है तब तो बच्चों का हो गया कल्याण फिर, ठीक है। फिर 29 वाली शिफ्ट में देखो, 29 वाली शिफ्ट में 30 सवाल फिजिक्स के, और जो फिजिक्स से संबंधित जो जनरल साइंस के सवाल थे वो 10 में से 4 थे, तो यहाँ 34 होते, तो 33 तो कोई मामला नहीं बनता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है 33 में से 33 आए कैसे, 33 तो सवाल ही नहीं थे, 33 तो सवाल ही नहीं थे। 28 वाले में 32 सवाल बन रहे हैं, 30 वाले 29 वाले में 34 बन रहे हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो जरा सोच समझ के फैसला लीजिए, जो दुकानें अच्छी दिखती है वो अच्छी होती नहीं है, वो अच्छी होती नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, जिन एक बहुत अच्छा दुकानदार होता है बेचारा, जो मेहनती होता है, सब कुछ करता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, वो फिर भी एक छोटी सी वो लारी लेके बैठता है, वो सामान बेचता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। वो बेचारे अपनी नई नई स्टार्टिंग करते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे, जिनको खुद को बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन वो पैसा डाल के बना के बिठा देते हैं, वो लोगों को लगता है यार ये मतलब मामला अच्छा है, इसलिए उन दिखाओ के चक्कर में नहीं पड़े, दिखाओ के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है ना। बाकी आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है, सिलेबस पर चर्चा हो गई है, क्या और कितना पढ़ना है, जो मैंने पढ़ाया है वही पढ़ना है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, और कितना पढ़ना है वही उतना ही पढ़ना है, उसी लेवल का पढ़ना है, और उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं वो करना है, बस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करनी है, बाकी ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। 2016-2022 क्या पूछा गया बता दिया, एनसीईआरटी वाला डाउट बता दिया, 2024 में क्या अप्रोच रहनी चाहिए वो भी मैंने आपको शेयर कर दिए, ठीक है ना। 2024 में आपके पेपर 2016 जितना टफ तो नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 2016 जितना आपके पेपर टफ नहीं जाएगा, बस पेपर रह सकता है 2018 लेवल का। 2022 इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि 2022 वाला सिंपल था, 2022 वाला पेपर बहुत सिंपल था, ठीक है ना, फिजिक्स का। तो 2018 वाला लेवल आपके रह सकता है। बाकी सिलेबस में आपको बिल्कुल ही सिलेबस ओरिएंटेड रहना है, सिलेबस ओरिएंटेड। फिर से मैं बात बता देता हूं आपको, समझा देता हूं, ठीक है ना। कैसे, यही ये पेड़ है, ये पेड़ का है बेसिक वाला भाग, और इसके ऊपर होती है टहनियां होती है बहुत सारी पेड़ के ऊपर, ठीक है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है ना, ये वाले ये टॉपिक मेंशन है, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही पढ़ना है, आपको इसके साथ इसका जो बेसिक नीचे वाला ये पढ़ना है, समझ गए। ये पूरा मत पढ़ लेना, पूरा मत पढ़ लेना, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल सहित बात को समझा दिया गया है। पूरा पढ़ने बैठोगे ना, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये अर्धचालक 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 में मैं आपकी 50 क्लासेस ले सकता हूं, अर्धचालक में मैं आपकी 50 क्लासेस ले सकता हूं, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अर्धचालक को पूरा नहीं पढ़ना, अर्धचालक पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत सारी, और ऐसा नहीं कि भाई पीएन संधि आप डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करोगे, टॉपिक समझ में कब आएगा, जब आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। पहले तो अर्धचालक में अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, फिर उसमें अशुद्धियां क्या होती है, पहले तो आपको स्टार्टिंग वहीं से करना होता है जो मैंने किया, जैसे कि चालक और जो अर्धचालक उनमें अंतर, कुचालक क्या होता है, इन तीनों को बताना। फिर अर्धचालक में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उन चीजों के बारे में बात करना, ठीक है। फिर उसमें पी टाइप की चीजें मिलाना, एन टाइप की अशुद्धियां वगैरह, फिर वो संधि बनती है पीएन संधि, फिर वो डायोड, ठीक है। अब जैसे कि ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में भी बहुत सारी चीजें होती है यार, आपको जो टॉपिक है उसके हिसाब से चीजें पढ़नी है और आपके लेवल के हिसाब से पढ़नी है, समझ के। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ये लॉजिक गेट है, तर्क द्वार है, डायोड है, ठीक है, डिस्ट कार्य के रूप में जेनर डायोड है, बात क्लियर। तो आपको पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो ये स्थिर विद्युत की ये कूलाम का नियम हुआ धारा, इसमें तो फिर आप फिर वो कैपेसिटर को चार्ज कर लो, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लो, कितनी कितनी होती है चीजें, कितना ही कर लो, ठीक है, मतलब जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है तो उसमें भी चीजें लिमिटेड करनी है जितना हो। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, 2016 एक भी सवाल इन टॉपिक से बाहर नहीं था, एक भी सवाल इन टॉपिक से बाहर नहीं था। अब उस टॉपिक के अलावा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरे पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब वही, भाई आपको अगर
सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर में तो बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो आपको आना चाहिए, समझ गए, वो वाली बात है। लेकिन ऐसे कुछ बेसिक चीजें, उनसे संबंधित जो चीजें वो पता होनी चाहिए, समझ गया। अब जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि घूर्णन गति है, घूर्णन गति में मैंने जो ओमेगा है उनका मान मैंने किसमें दे दिया, आरपीएम में दे दिया, ठीक है। तो आपको इसको रेडियन प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए कि आरपीएम को आरपीएस में कैसे बदले, आरपीएस को रेडियन प्रति सेकंड में कैसे बदले। तो इस टाइप की आसपास जो घूमने वाली बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो, आसपास जो उससे संबंधित चीजें वो आपको लेनी है, समझ गए। तो 2016 में एक भी सवाल इन टॉपिक से बाहर नहीं था। 2018 में सिर्फ एक सवाल आया था सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है। और 2022 में ये सरफेस टेंशन वाला सवाल, ठीक है, जो 28 वाले पेपर में सवाल नंबर 11 आया था, वो भले ही उसको आप केमिस्ट्री में मान सकते हो। तो सवाल आपके टॉपिक से ही है, टॉपिक से बाहर नहीं है, बस इन टॉपिक्स से संबंधित उनका बेसिक ध्यान रखना है, उनका बेसिक पढ़ना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना है। मेरी क्लास से देख लेना, बस बात खत्म। वो परफेक्ट सॉल्यूशन है, वो परफेक्ट सॉल्यूशन आपके लिए, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। जो भी जवाब थे आपके, जो बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, जो कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आपने फिजिक्स में मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो या फिर सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहे हो। तो मैं तो ना तो पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ना ही सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैं ना तो पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ना ही पूरा सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा हूं। सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा है, सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा है वो भी बेवकूफ है, और सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ा रहा है वो भी बेवकूफ है, ठीक है। आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं, बट उसका बेसिक उस चैप्टर में जो चीजें उससे लिंक है वो पढ़नी है। और उसका सबसे सॉलिड एग्जांपल 2022 में एक भी सवाल बाहर नहीं था, वही चीज हुई है। 2016 से लगाकर 2022 तक एक भी सवाल इन टॉपिक से बाहर नहीं था। क्लियर, सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाला 2018 वाला सवाल छोड़कर। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। माइसा एजुकेशन भले छोटा चैनल जरूर है, लेकिन 20,000 भी कोई संख्या कम नहीं होती। मेरे साथ 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। वो किस लिए जुड़े हुए हैं कि वो कोई मेरी कोई चमक दमक या चेहरा देख के जुड़े हुए नहीं, वो नॉलेज देख के जुड़े हुए हैं। 20,000 लोग है ना जुड़े हुए, वो नॉलेज देख के जुड़े हुए हैं। मैंने स्टार्ट व्हाइट बोर्ड पे किया था, मैंने स्टार्टिंग व्हाइट बोर्ड पे की थी, और तब से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2022 से लगाकर। और आपको पता ही है कि मेरी जानकारी कितनी परफेक्ट होती है, सब कुछ चीजें मैं आपको कितनी परफेक्टली शेयर करता हूं, वो सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए जो इंसान दिखावे के चक्कर में पड़ता है, तो वो तो हमेशा दिखावे के चक्कर में रहेंगे, वो हमेशा लूटेंगे, हमेशा मतलब ऐसे ही, मतलब कहीं ना कहीं वो बाहरी आकर्षण के चक्कर में सब कुछ व्यर्थ कर देंगे। बाकी जो समझदार है, जो समझ सकते हैं, उनको पता होगा कि मैंने आज क्या बातें बोली है और क्या समझाया, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर मैं लैब असिस्टेंट बना हूं तो मेरे साथ, मतलब लैब असिस्टेंट तो बना ही, उसके अलावा भी अभी मैं लैब असिस्टेंट में नहीं हूँ, दूसरी जॉब में हूँ, तो मैंने बाकी भी एग्जाम फाइट किए हैं, ठीक है। एसीएफ जैसे एग्जाम भी फाइट किए मैंने, तो कुछ नॉलेज होगा, कुछ चीजें होगी, समझ गए। तो खुद एक जॉब करता हूँ, जॉब वाला नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, तो वहां से चीजें समझिए, ठीक है। बाकी कोई एक टीचर बन के किसी कोचिंग में पढ़ाना, एक ही सब्जेक्ट लेके, वो बात अलग होती है, और खुद एक एग्जाम फाइट करना, वो बात एक अलग होती है, समझ गए। तो और कोई बताने की जरूरत नहीं है, और आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।